सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब क्वेश्चन में डिवीजन फॉर्म हो, प्रोडक्ट फॉर्म हो, चेन फॉर्म हो, तो उस फॉर्म में जब क्वेश्चन होगा तो चूंकि रूल नहीं होता तो तुम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो हम ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए करते हैं कि इन तीनों फॉर्म में अगर कुछ कोई भी फॉर्म हो तो वो चला जाए और इंटीग्रेबल फॉर्म में तुम्हारा क्वेश्चन बन जाए। जैसे देखो tan x बाई रूट cos x, यहाँ पे डिवीजन भी है और चेन भी है। चेन क्यों है, कैसे है? देखो रूट मतलब पावर 1/2 या पावर n, तो पावर के अंदर अगर कोई ये जो जगह होता है वो x के लिए होता है, x के जगह पे cos x मतलब कि चेन बना रहा है। तो सीधा सीधा दिख गया कि हमें इसमें cos x को पुट करना चाहिए, या फिर तुम पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करोगे तो पहले i इज इक्वल टू tan x dx बाई क्या बनेगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, ये तो अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ, चलो अब इसको साइन कॉस में चेंज कर दो। तो ये देखो tan x इज साइन x dx बाई cos x इंटू अंडर रूट ऑफ cos x, ठीक है ना। अब देखो सीधा सीधा जो ये मैं पहले बोल रहा था कि चेन बना रहा है, क्या बना रहा है? cos x क्यों बना रहा है? क्योंकि पावर के अंदर है। इसको t पुट करते ही ये dt आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब तुम क्या करोगे, पुट cos x इक्वल टू t। अच्छा, अब ये भी चीज समझो कि तुम t पुट करो, या कई जगहों पे ऐसा होता है कि रूट है ना, तो फ्रैक्शनल पावर की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मतलब ये अनयूजुअल फॉर्म जो होता है कि जिस भी टर्म की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है इंटीग्रेशन करने में, तुम उस हिसाब से भी तुम उसको t पुट कर सकते हो, या t स्क्वायर। जैसे अंडर रूट है तो हम t पुट करेंगे तो भी क्वेश्चन का सेम आंसर आएगा जो अगर हम t स्क्वायर पुट करें। t स्क्वायर क्यों पुट करते हैं कहीं कहीं पे? क्योंकि t स्क्वायर पुट करने से ये अंडर रूट हट जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजियर हो जाता है, ठीक है ना। तो बाद में उसको हमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा। तो ये t पुट कर दो। सो अब cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx इक्वल टू dt implies sin x dx is equal to minus dt. So therefore I is equal to, देखो ऊपर क्या बना माइनस dt, नीचे क्या बना cos x को हमने t पुट किया और ये अंडर रूट t, यानी कि माइनस dt अपॉन t टू द पावर 3/2। देखो ये 1 है, ये हाफ है, तो t टू द पावर 3/2 यानी कि माइनस t टू द पावर माइनस 3/2 dt। सो आंसर क्या हुआ, माइनस 3 टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 3/2 प्लस 1 और प्लस c। सो i इज इक्वल टू माइनस, ये देखो ये 2 माइनस 3 तो t टू द पावर माइनस 1/2 हो गया, ठीक है ना। और नीचे ये 3/2 प्लस 1, तो जो चीज है उसी से तुम उसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे भी डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस c। सो i इज इक्वल टू, देखो ये माइनस और माइनस तो कट हो गया और ये जाकर के 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ, यानी कि t 2 बाई अंडर रूट t, यानी कि 2 बाई अंडर रूट ऑफ tan x, यानी कि 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, ने किसको पुट किया, tan नहीं पुट किया ना, 2 अंडर रूट cos x, यानी कि 2 अंडर रूट sec x और प्लस c, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।